बशार अल असद के खिलाफ बगावत और शाम में अदम इस्तेहकाम का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इसराइल दमिश्क के करीब तक जा पहुँचा है। इसराइल शाम में नाजायज़ कब्ज़े को तोसी देता जा रहा है। शाम के दिफाई अहदाफ पर 250 से ज़ायद हमले किए जा चुके हैं। शामी फौजी हेडक्वार्टर्स, एयर बेसिस और बहरी अड्डों को भी इसराइली तैयारों ने बमबारी की। दर्जनों लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। शाम के मिसाइल दिफाई निज़ाम ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल और मिसाइलों की तैयारी के मकामात पर भी हमले किए। इसराइल ने मकबूजा गोलान के बफर जोन में मजीद इलाके पर कब्जे का ऐलान भी किया है। सऊदी अरब, ईरान, कतर, इराक ने इसराइली हमलों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सऊदी अरब का कहना है कि इसराइल शाम की सालिमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइली इक़दाम शाम में सिक्योरिटी बहाली का मौका तबाह करने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। मिस्र ने गोलान में इसराइली कब्जे को खुला डाका करार दे दिया। शाम में बशार उल असद को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले बागियों ने सरकारी फौज के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया है। बशार उल असद दौर के वज़ीर आज़म क़ाज़ी अल जलाली को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार में ताउन की हिदायत कर दी है। अपोजिशन तहरीक अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को बुरी इंतज़ामिया का सरबराह बना दिया है। शाम में कामयाब बगावत के बाद खाना जंगी के बायस तवील अरसे से दरबदर हज़ारों शामी शहरी शाम वापस आ रहे हैं। इन दरबदर अफराद की वापसी के बायस दमिश्क आने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ है। इजलास के बाद अमरीका और रूस के सफ़ीरों ने मीडिया से गुफ्तगू की। रूसी सफ़ीर का कहना था कि सलामती काउंसिल के अरकान शाम की सूरत हाल पर बयान के लिए आने वाले दिनों में काम करेंगे। सलामती काउंसिल शाम की इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर कमो बेश मुत्तहिद थी। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इंसानी इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुँचने पर काउंसिल मुत्तहिद थी। अमरीकी नायब सफ़ीर रॉबर्ट वुड ने तस्दीक की है कि ज़्यादातर अरकान ने इन इशूज़ पर बात की। रॉबर्ट वुड ने कहा कि यह शाम के अवाम के लिए नाकाबिल यकीन लम्हा है। हमारी तवज्जो इस पर मरकूज़ है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। क्या शाम में कोई निगरान अथॉरिटी होगी जो शामी अवाम के हुकूक और वक़ार का एहतराम करे। शाम के सफ़ीर ने कहा कि शाम में नई हुकूमत क़याम के मुंतज़र हैं। मौजूदा क़यादत के साथ जिम्मेदारियाँ जारी रखी हुई हैं। बशार अल असद के मुक़र्रर करदा वज़ीर ख़ारजा बासिम सब्बाग़ दमिश्क में ही मौजूद हैं और आम के साथ हैं। शामी अवाम का दिफा और उनके लिए काम करते रहेंगे। चीन के सफ़ीर ने कहा कि शाम में सूरत हाल को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जामे सियासी अमल होना चाहिए। शाम में दहशत गर्द क़ुव्वतों को दोबारा सर नहीं उठाना चाहिए। मंदूबीन के मुताबिक हैयत तहरीर शाम को पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने पर कोई बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए लेबनानी वज़ीर आज़म से बात हुई है। इस्लामाबाद में कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने बताया कि अच्छी खबर है कि लेबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों को सहूलियात देने और उनकी वतन वापसी में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। I'd like to share a good news with my Pakistani brothers and sisters. Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed, and they want to return back to Pakistan as early as possible. The only way is to go through land route to Beirut, and from there they should board a flight from Rafiq Al-Hariri Airport, Beirut. So I spoke to the Prime Minister of Lebanon, and I must say that he was more than forthcoming. He said, "Brother Shahbaz Sharif, we are brothers, no problem at all. Let all these Pakistanis come to Beirut. We will facilitate them, and whatever is possible, make their stay comfortable, and they will be back home to Pakistan as early as possible."
सिर्फ 11 दिन में सदर बशारुल असद के 24 साल इक़्तिदार का खात्मा कैसे मुमकिन हुआ? किसकी सरबराही में ये बगावत कामयाब हुई? अहम ग्रुप कौन से थे और किस ग्रुप को किसकी हिमायत हासिल रही? क्या हैयत तहरीर शाम और इसके इत्तेहादी पूरे मुल्क पर एक साथ हुक्मरानी कर सकेंगे? आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। शाम में असद खानदान के 53 साला इक़्तिदार का खात्मा तारीखी बगावत के नतीजे में हुआ। मशरिक़ वस्ता में स्ट्रेटेजिक और मजहबी अहमियत वाला मुल्क शाम चंद दिनों में बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरा। ईरान, इराक, तुर्की, लिबनान और इसराइल जैसे ममालिक के दरमियान वाक़ इस मुल्क ने 53 साल एक ही खानदान की हुक्मरानी में गुजारे। ताहम इस तर्ज हुक्मरानी ने अवाम में नाराजी और मुखालफत पैदा की, खास तौर पर अक्सरियत पर अक़लियतों की हुकूमत करने के निज़ाम की वजह से। साल 2011 में अरब स्प्रिंग के नतीजे में शाम में बगावत की बुनियाद पड़ी, जिसका नतीजा साल 2024 के दिसंबर में निकला। 2011 के बाद से बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने की अपोजिशन की कोशिशें जारी थीं, लेकिन 27 नवंबर को बड़ी बगावत का आगाज हुआ, जो सिर्फ 11 दिन में 8 दिसंबर को कामयाबी के साथ अंजाम को पहुंची। शाम में अपोजिशन फोर्सेज ने अपनी कार्रवाई अदलिब और हलब के दरमियान फ्रंट लाइन से शुरू की और 3 दिन बाद दूसरे बड़े शहर हल्ब पर कब्जा कर लिया। इस बगावत की क़यादत हयात तहरीर शाम और तुर्की की हिमायत याफ्ता सीरियन नेशनल आर्मी ने की। माजी में अलकायदा से मुंसलिक हयात तहरीर शाम इदलिब गवर्नरेट में बरसों से हुक्मरानी कर रही थी। सीरियन नेशनल आर्मी, जो तुर्की की मदद से 2017 में कायम हुई, मुख्तलिफ ग्रुप्स की सरपरस्त तंजीम है। रूस और ईरान, जो कई बरस से अल असद हुकूमत की मदद कर रहे थे, अपनी दाखिली और खारजी मुश्किलात की वजह से मजीद मदद करने से कासिर रहे। 2011 की बगावत का मरकज दोराबी हुकूमती कंट्रोल से निकल गया। हल्ब, अदलीब, हमस और आखिर में दारुल हुकूमत दमिश्क पर बागियों ने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। ये लम्हा शाम के लिए नए बाब का आगाज हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस अभी हैं। ये देखना बाकी है कि क्या ये तब्दीली शाम को इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर ले जा सकती है, क्योंकि शाम का बड़ा हिस्सा अमरीकी और सऊदी हिमायत याफ्ता और तुर्की मुखालिफ कुर्दों की SDF के कंट्रोल में है, जिसका मुखालिफ हयात तहरीर शाम भी है। शाम में एक नहीं 50 से ज्यादा ऐसे गिरोह हैं जो फ़िरक़े से ज्यादा ज़बान और कबीले को अहमियत देते हैं और जिनके मकासद एक दूसरे से अलग अलग हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आया हुआ पश्तून अमन जिरगा एक हफ्ता मुज़ाकरात के बाद वापस चला गया है, जबकि कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगे की जानिब से आज भी मुज़ाकराती अमल जारी है। इस बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। जिला कुर में बदमनी के खात्मे और क़याम अमन के हवाले से मुज़ाकरात का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आया हुआ पश्तून कौमी जिरगा गुज़श्ता रोज़ जिला कुरम से वापस चला गया है। जिरगा मेंबर मुफ्ती के पैतुल्लाह का कहना है कि जिरगा करीब दोबारा आकर परकान के अमीदीन के साथ मुज़ाकरात शुरू करेगा। दूसरी जानिब कोहाट में भी ग्रैंड अमन जिरगा की जानिब से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और आज मुज़ाकरात का अमल जारी रखा जाएगा ताकि ज़िला कुर्म में क़याम अमन के हवाले से अमली इक़दाम उठाए जा सकें। ज़िला कुर्म में मुसाफिर गाड़ियों की कार्रवाई पर फायरिंग और झड़पों के बाद अमदरफ्त के रास्ते बंद है, जिसके बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अमदरफ्त के रास्तों की बंदिश की वजह से इलाके में अशाए खुरनोश, तेल और अद्वियात ख़त्म हो गई हैं, जबकि अफ़गानिस्तान सरहद पर तिजारत भी अफ़गानिस्तान के साथ बंद हो गई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब का कहना है कि अद्वियात पहुँचाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के ज़रिए अद्वियात परशनार पहुँचाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया अली अफजल अफजाल। आपका वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो पाक चीन दोस्ती का सबूत है। लाहौर और दीगर शहरों में भी मेट्रो ट्रेन नेटवर्क बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चीन में हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी पहुंची, जहां उन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी के सदर डॉक्टर ल्यू फोलियांग से मुलाकात की। इस मौके पर हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मरियम नवाज ने कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ेकार का जायजा लिया और मुल्क के पहले पब्लिक सेक्टर नवाज शरीफ अस्पताल प्रोजेक्ट से आगाह किया। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी के हुक्काम ने नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए पेशा वराना मुआवनत और पंजाब में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज ने शीजी तान
अस्पताल का दौरा भी किया, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी योध्याजन ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने शीजी तान अस्पताल के साथ पंजाब के अस्पतालों के टेली मेडिसिन लिंक कायम करने की तजवीज़ का जायजा लिया। उन्होंने बीजिंग में म्यूनिसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का दौरा भी किया। वज़ीर आला ने स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के तहत इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर और पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए चीन के ताउन से मौसर निज़ाम बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और डॉल्फिन्स के मेंटोर सरफराज अहमद का कहना है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई अफसोस नहीं। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी, जहां मौका मिलेगा वो खेलते रहेंगे और जब उन्हें लगा क्रिकेट छोड़नी है छोड़ देंगे। कोचिंग ऑब्वियसली आपको ये पता होता है, कोचिज जो है वो प्रॉपर तरीके से लड़कों को मैनेज करता है, सारा कुछ करता है, उनका नेट सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है और जो भी उनके फ्लॉज होते हैं उनके साथ काम करता है। मेंटोरशिप में देखें ये सारी चीज़ें आती हैं, आपकी कोचिंग भी आती है, फिर आपकी मेंटोरशिप भी आती है। आप 1-to-1 जो है लड़कों से बैठ के बात करते हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ शेयर करें और उनको अच्छी गाइडेंस दें। 2026 के वर्ल्ड कप में आगे जाके आपकी पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो सकते हैं। तो देखिए यही आपके प्लेयर्स हैं जो कि इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, फिर आपको PSL आएगी, ये आपके सामने आपका प्लेयर ऑफ पूल खेल रहा है, इसी में से इंशाल्लाह प्लेयर जो है पाकिस्तान के लिए T20 खेलेंगे। मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं और मुझे जो भी क्रिकेट मिलेगी मैं खेलने की कोशिश करूंगा। देखें पाकिस्तान टीम में मैंने कभी भी नहीं कहा कि यार मैंने ये खेलना है ये खेलना है। सिलेक्शन होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं हो जाएगी। बात रही क्रिकेट छोड़ने की, वो मेरा अपना फैसला है। जब मुझे लगेगा कि क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए तो बिल्कुल क्रिकेट छोड़ देंगे। राजनपुर में हुकूमत पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब प्रोग्राम मुहिम जारी है। इस मुहिम में बड़े शहरों के साथ देहातों की सफाई सुथराई, सीवरेज और निकासी आप को यकीनी बनाया जा रहा है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। हुकूमत पंजाब की जानिब से साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम राजनपुर में भी आगाज़ कर दिया गया है। इस टाइम मुख्तलिफ चौकों और को ख़ास तौर पर साफ़ किया जा रहा है और जो पार्क्स हैं वहाँ पर फूल वगैरह लगाए जा रहे हैं और वाइट वॉश भी किया जा रहा है। मेरे साथ इस टाइम डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। सफाई सुथराई का प्रॉब्लम था, वो इतना क्रॉनिक था कि अर्बन एरिया में हो तो ज़रूर रहा था लेकिन क्वालिटेटिव नहीं था और रूरल एरिया टोटल निगलेक्टेड था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको अकाउंट फॉर किया है और अब इस पे पूरी पॉलिसी बना के सुथरा पंजाब के तहत काम करवाया जा रहा है। शहरों में जितनी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनमें ह्यूमन रिसोर्स पूरा कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो रिपेयरेबल था वो रिपेयर करवा दिया गया है। जो मुहिम है सब साफ़ सुथरा पंजाब, ये सिर्फ शहरों तक नहीं देहातों तक भी ये मुहिम का आगाज़ हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। कराची वालों ने भी तवील इंतजार के बाद बिलाखिर गर्म कपड़े निकालिए। शहर के दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में -11 डिग्री रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोयटा और मालम जब्बा -4, ज़ियारत -3, मरी में सर्दी का पारा -1 तक गिर गया। सुबह सवेरे इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 3, लाहौर 6, पेशावर 7 और कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज खान का कहना है रवां मौसम सरमा के दौरान मुल्क में मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। जिला हंगू में सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही जलाने की लकड़ी की कीमतों में इजाफा हो गया है। गैस और बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ लकड़ी की कीमत ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मजीद बता रहे हैं जिन्हें नुमाइंदे ईसारुल हक कासमी। जी बिल्कुल, ज़िला हंगू में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जलाने की लकड़ियों की मांग में इजाफा हो गया है। अगर देखा जाए एक तरफ गैस और बिजली की नारवा लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब जलाने की लकड़ियों की कीमतों में बेताशा इजाफा हो गया है, जिसकी बायस आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इधर गैस नहीं, बिजली नहीं, हंगू ज़िले में इधर लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए एक तरफ गैस और बिजली लोड शेडिंग की बायस लकड़ियों की मांग में इजाफा हो गया है तो दूसरी जानिब जंगलात की कटाई की वजह से हंगू में मौसमियाती तब्दीली भी रूनुमा हुई है। अगर हुकूमत आवाम को गैस और बिजली फराहम करे तो इससे जंगलात भी महफूज होंगे और आवाम की मुश्किलात में भी कमी आएगी। जी, स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज होते ही मुल्क भर के सयाहों ने हसीन मकामात का रुख कर लिया। स्वात से रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर महबूब अली। स्वात के बालाई इलाकों में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो सयाहों के वारे न्यारे हो गए। हसीन मकामात का रुख कर लिया और खूबसूरत वादियों को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया।
लोग बाहर मुझे लगता है कि फालतू में ही जाते हैं, उनको पाकिस्तान भी विज़िट करना चाहिए ऐसी जगहों का, क्योंकि बहुत हसीन प्लेस है। अभी हम लोग समझें हमें 4 दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए और हमारा जाने का दिल ही नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी मेमोरी रहेगी। और मलम जब्बो बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यूज़ हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ से फैसिलिटेट करते हैं। आने वाले सयाहों का कहना है कि मलम जब्बा के सर्द मौसम से वो भरपूर तौर पर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हल्की बर्फबारी ने सयाहत का मजा दोबारा कर दिया। कराची में तो आपको पता है वहाँ पे तो ना स्नोफॉल होती है ना सर्दी इतनी ज़्यादा होती है सवात में, और यहाँ पे इतनी ठंड है, आप देख सकते हैं मैंने दस्ताने पहने हुए और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े का वेदर है, बहुत मज़े का एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा लग रहा है आके। सवात का मौसम बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है, आग का भी मज़ा ले रहे हैं, तो मौसम